धार जिले की पर्यटन नगरी मांडव में चल रहे कांग्रेस के द्विदिवसीय नव संकल्प शिविर मास्टर क्लास का आज स्थानीय जेएमडी रिजॉर्ट मांडव में आयोजित कार्यक्रम समापन हुआ। कांग्रेस विधायकों को जनता के बीच जाकर उनके हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ना है और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यह शिविर बड़ा कारगर साबित होगा, ऐसा कहना है प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कही। और कांग्रेस के प्रभारी सचिन यादव ने भी नवसंकल्प शिविर मास्टर क्लास पर प्रकाश डाला। हम पहुंचे कांग्रेस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में। आज समापन है और कांग्रेस का एक बहुत ही शानदार शिविर चल रहा है जो आज जिसका आज समापन है। तो समापन पे हम जानेंगे विधायकों से कि अंदर क्या सीख क्या है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो जन संकल्प शिविर है उसमें सारे विधायक यहाँ मौजूद है। 2 दिवसीय इसमें क्या संकल्प लिएगा और क्या जनता के बीच जाने के लिए क्या बताया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो सिद्धांत है, जो हमने अभियान शुरू किया है, हमारे पार्टी के सभी साथ मिलकर हमने आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह मैदान में जाकर हमारे किसानों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे, आदिवासियों के जो अत्याचार हो रहे, इन सबको मैदान में जाकर हम कैसे लड़ेंगे, इन मुद्दों को कैसे हम जमीन को उठाएंगे, सारी चीज़ों के लिए आज हमने संकल्प। आप सभी नेताओं का एक शिविर लग रहा है, आपको जो क्लास एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है, तो इसी कार्यकर्ताओं के लिए कब होगी। निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने यहाँ प्लान किया, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ आने वाले 28 को लेकर पूरी ताकत से जमीन पर काम करेगी और 28 में निश्चित रूप से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता को अलग रख के कांग्रेस क्या फिर से सत्ता पा लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चलती है, सबको लेकर चलती है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कारण ही आज हम सब थोड़े हमें है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण किसान पार्टी में बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधायक जी थे। मध्य प्रदेश की जनता का विचार कर रही है। मैं इस पूरे संदर्भ में आदरणीय हरीश चौधरी जी जो हमारे जो लगातार 3 दिन से इस पूरे मध्य प्रदेश के संगठन सृजन के कार्यक्रम के साथ जो नवाचार मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के गरीब दलित आदिवासी ओबीसी वर्ग के लिए, किसान परिवार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो मंथन किया, जो लगातार चल रहा है, उसके संदर्भ में आप सबको अवगत कराएंगे आदरणीय हरीश चौधरी। फूल सिंह बरैया साहब, सम्मानित पूर्व मंत्री सचिन यादव जी, सम्मानित हमारे रंजीत जी विधायक और सम्मानित मीडिया के मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी साथी और सम्मानित मीडिया बंधु, निश्चित तौर से यह आपके लिए शिविर का समापन दिन है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2 दिन का शिविर समापन नहीं है। ये एक संकल्प है, एक नए युग का संकल्प है जो हमने मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेताओं के साथ मिलकर लिया। और मैं समझता हूं कि हम अतीत के विचारों पे बात नहीं कर रहे थे, उसके साथ भविष्य की रूपरेखा कैसे हो उसको गढ़ने का एक ये संकल्प शिविर है। और एक कह सकता हूं कि आत्म विश्लेषण का एक दौर था कांग्रेस पार्टी का, वो भी हमने किया। अतीत, आत्म विश्लेषण और नए युग का संकल्प, ये हमारे इस शिविर की सोच थी। उसको हमने एक नई प्रक्रिया में किस प्रकार से डालना, नव निर्माण की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार इसको हमने एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक नया विजन, नया ड्राफ्ट हमने तैयार किया। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए। मध्य प्रदेश में बदलाव का संकल्प लिया कांग्रेस पार्टी ने कि कैसे इस मध्य प्रदेश की बदहाल तकदीर बदले, उनकी तकदीर, जो संघर्ष कर रहे किसान जिन्हें समय पे खाद बिजली नहीं मिलती, उनकी तकदीर, उनके लिए संकल्प लिया।
ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले, एक उसका संकल्प। युवाओं की रोजगार कैसे मिले, उनको भविष्य में कैसे नई संभावनाएं मिले रोजगार की, उसका संकल्प। दलित आदिवासियों के जो हक छीने जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे, उस पे कैसे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़े, उसका संकल्प। आदिवासी के अलावा जनजाति जातिगत जनगणना को लेके जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी माइनॉरिटी रहते हैं और 5% वो लोग हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं लेकिन गरीब है। उनकी लड़ाई का संकल्प राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायकों को स्पष्ट कहा है कि हमें 95% इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है और वो भी मैदान में जाके लड़ना है, ये मैं कह सकता हूं। महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प, उद्योगपति, छोटे लघु उद्योग, उन्हें कैसे लाभ मिले, वो कैसे सक्षम हो, उसका संकल्प। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन के शिविर में सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए, उनकी परेशानियों का ध्यान में रखते हुए सब विधायकों ने अपने अपने समूह में चर्चा की। चाहे कोऑपरेटिव के मामले हो, चाहे स्व-सहायता समूह की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, चाहे संविदा शिक्षक की बात हो, चाहे परीक्षाओं में घोटालों की बात है, चाहे कांस्टेबल भर्ती का घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, पीएससी के अंदर नए लोगों को मौका नहीं, आरक्षण के नाम पे रोक के रखे रिजल्ट, आधे रिजल्ट जारी किए। ऐसे कई मुद्दे थे जिसपे माननीय सब विधायकों ने बड़ी गंभीरता के साथ परिचय दिया और एक नई सोच, नए विचार, नए सुझाव का हमने संकलन करा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस शिविर में। मैं समझता हूं कि हम लड़ तो रहे, लेकिन इस बार इस शिविर से लड़ने का मन नहीं है, जीतने का मन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। साथियों, हाईकमान का हम निश्चित तौर से धन्यवाद भी देते हैं। माननीय राहुल गांधी जी अपने व्यस्तम समय में उन्होंने पूरे कांग्रेस के विधायकों को मध्य प्रदेश की बारीकी को समझा भी, क्योंकि वो जानते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि कई बातें आती है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, सभी का मार्गदर्शन रहा, सबका सहयोग रहा। अजय माकन जी पधारे, सुप्रिया सिन्हा जी ने आज सोशल मीडिया को लेके जिस प्रकार से नैरेटिव सेट कैसे करना और आपके खिलाफ अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है उसका आपको काउंटर कैसे करना, इन सब बातों पे हमारे माननीय विधायकों को नई विद्या से कह सकते हैं तकनीक की कैसे जोड़ना, इस पे पूरी बात ही हुई। और निश्चित तौर से विधायकों की सक्रिय भागीदारी को लेके हम सब में एक भावना बनी कि कांग्रेस मजबूती के साथ आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कई कारण होते हैं, लेकिन जो कमजोरियां थी, बारीकियां थी, उनको बारीकियों को दुरुस्त कैसे करना, आने वाले समय में कई सीटों पे क्या समीकरण होंगे, कई सीटों पे क्या हमें हर समाज को लेके क्या जातिगत समीकरण बनाना, जिले में क्या रहेंगे जातिगत समीकरण। संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, वो आप देखेंगे कि जब जिला अध्यक्ष बनेंगे संगठन सृजन के अंदर सभी वर्ग को सम्मान दिया जाएगा। आए इसमें मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि देश इस वक्त राहुल जी के इंतजार में, क्योंकि राहुल जी ने जो बात कही 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग जीरो पर हैं, ओबीसी अभी जीरो पर है। जो राहुल जी ने
जिनके घरों में चूल्हे जलते हुए बीजेपी ने बुझा दिए, उनके चूल्हे फिर से जलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके घरों में चूल्हे बंद हो चुके हैं, मैं इनके घरों में पुनः से चूल्हे जलाने का काम करूँ। और पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने शुरुआत की है, और किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के विकास के लिए सबसे पहला कदम उसका होता है, पहला दरवाज़ा है जाति जनगणना। जब जाति जनगणना का उन्होंने आगाज किया, इतना ज़बरदस्त आगाज है कि मोदी जी को डर के मारे उसको लागू करना पड़ा। लेकिन अभी मोदी जी पर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी सरकार ने करोड़ों लोगों के घरों में दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, बच्चों की नौकरियां छीन ली हैं, बेरोजगार कर दिए हों, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसी बुरी स्थिति है, थानों में एफआईआर तक नहीं होती, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। ऐसी बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर सकेंगे। तो राहुल जी ने फिर से कहा कि अगर बीजेपी जिस काम को नहीं कर पाएगी, नहीं करेंगे, तो हम उस काम को करके दिखाएंगे और पिछड़े वर्गों के घरों में खुशहाली लाएंगे। ये बात उन्होंने बड़े पैमाने पर उसमें कही। संकल्प शिविर में हमारे वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी से जानते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को क्या अंदर नव संकल्प दिया गया है और जन जागरूकता अभियान के तहत क्या क्या सिखाया गया है। ये जन जागरूकता अभियान नहीं है, नव संकल्प। अभी 2 महीने हमारा नव सर्जन अभियान चला, जिसमें भारत के बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश का एक एक जिला उनको पर्यवेक्षक बनाया था। अब वो निपट गया। अब नव संकल्प ये है, नव संकल्प इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने चरागाह समझ रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, 3 सालों में 20,000 बेरोजगार बढ़े। यहाँ पे किसानों की आत्महत्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा। यहाँ पे 41,000 महिलाओं का अपहरण हुआ, 41,000 पिछले साल, 13,000 अबोध बच्चियों के साथ अनाचार और ये सारा हुआ है। मोहन यादव स्पेन, स्कॉटलैंड में का घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बात ये है कि झूठे वादे करके मध्य प्रदेश की जनता के वोट को लूटा गया। कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि लगभग 1 करोड़ वोट महाराष्ट्र में फर्जी डलवाए इन्होंने, लगभग 47 लाख मध्य प्रदेश में फर्जी वोट डलवाए। इस तरह सरकारें ये जो बना रहे हैं, चुरा के बना रहे हैं। तो इन भाजपाइयों के झूठ से लड़ना, जनता के हित की बात करना, ये सारा नव संकल्प अभियान में हम लोग यहाँ से जो पाठ लेके जाएंगे, पाठ बोल लीजिए, तो वो निश्चित रूप से आगे 3 साल कैसे संघर्ष करना है कांग्रेस के लोगों को बीजेपी से, वो एक नव संकल्प अभियान है। जो बीजेपी अभी मतदाता सूची में नाम कट कर रही है, राज्य दर राज्य, और सरकार बना रही है, उस पर आप क्या बोलना है? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये भाजपाइयों ने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग सब पे तो कब्जा कर लिया है। ये बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी का ये सारे जो संस्थान है ना, उनसे निपटेंगे। अभी देखिए बिहार में तमाम चुनाव है और तमाम नामों की काटा पीटी, लोगों के नाम हटा देना। राहुल गांधी जी अलर्ट है, वहाँ की हमारी यूनिट अलर्ट है, और हम निश्चित रूप से ये घिनौना कृत्य नहीं करने देंगे। उपराष्ट्रपति जी ने आज कार्यक्रम में ही इस्तीफा दे दिया, उसके बारे में अब ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। अब मैं समझता हूँ कि कोई एक लंबा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का इसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन सत्ता न्यूज से अर्पण विश्वकर्मा।